नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। अब हाल फिलहाल में आपने कई वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे जिसमें पाकिस्तान के लोग वीडियोस बना रहे हैं जिसमें दिखा जा रहा है कि वहाँ पे खाने की कमी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग मारामारी पर भी उतर आए हैं और वहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ की सरकार इस मामले में कुछ कर भी नहीं पा रही और उनके फॉरेन एक्सचेंज भी ख़त्म होता जा रहा है। इस सब की शुरुआत होती है पिछले साल जून 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक, जब रिपीटेड रेनिंग होती रही पाकिस्तान के कुछ इलाकों में और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ गए। वहाँ पे के आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब चुका था पानी में। अब इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ उनके क्रॉप्स पे और उन्होंने जो उगा रखा था वहाँ के फार्मर्स ने, वो सारा ही तहस नहस हो चुका था। पर उसके बाद भी वहाँ की गवर्नमेंट ने उस इलाकों को ठीक करने की ज़्यादा ना सोची और उनके पैसे धीरे धीरे ख़त्म होते रहे और वहाँ से पानी नहीं निकला, जिससे दोबारा वहाँ पे क्रॉप्स उगाई नहीं गई और जिसके कारण आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। और तो और पाकिस्तान एज अ नेशन दो चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वीट और टी, दोनों ही इंपोर्ट करवाता है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायी साबित हुआ, जिसके कारण उनके पास उतने पैसे नहीं बचे थे अक्टूबर 2022 के बाद कि वो इंपोर्ट करा सके। फिर भी उन्होंने पब्लिक को फ्री में बांटने की सोची ये सारी बेसिक एमिनिटीज़, जिसके कारण बहुत से बदतर हो चुके थे हालात। और आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ उनके मिनिस्टर्स पब्लिक में जाके ये बोल रहे हैं कि लोग चाय पीना छोड़ देंगे क्योंकि चाय का खर्चा जो आता है वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उठा नहीं सकती, क्योंकि चाय अब वापस से उन्हें इंपोर्ट करानी पड़ेगी और जिसके बजट ही उनके पास नहीं पड़ा है। तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट मना कर रही है कि वहाँ के लोग अब चाय पीना कम कर दे या बंद ही कर दे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। करते हैं चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पर पाकिस्तान की इस हालत में सिर्फ फ्लड्स को ये दोष नहीं दिया जा सकता कि फ्लड्स के कारण पाकिस्तान की इतनी हालत ख़राब हो गई, बल्कि पाकिस्तान की इस हालत के ज़िम्मेदार उनका मिलिट्री रूल भी है। पाकिस्तान ही एक ऐसा नेशन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे 32 साल तक मिलिट्री रूल चला था और जहाँ पे मिलिट्री के पास ऑफिशियल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर है। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण वहाँ का मिलिट्री रूल भी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का इनिशियली 1947 के बाद जो पहला बजट पड़ा था उसमें 70% से भी ज़्यादा खर्चा बस उनकी मिलिट्री के लिए ही किया गया था। पहले से ही मिलिट्री को पाकिस्तान में ज़्यादा प्रायोरिटीज़ या ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिससे मिलिट्री का बिज़नेस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिज़नेस माना गया है पहले से। और दूसरी कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि शुगर ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में, जिसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, जिससे वहाँ भी पाकिस्तान ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाया और पहले से ही पाकिस्तान ने मिलिट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और इन्हीं सारे कारणों से पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कर्जा लेती रहती है बार बार। पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, कम से कम 30% से भी ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान पे चाइना का है, जिससे चाइना ने भी इस बार मदद करने से मना कर दिया था या लोन देने से मना कर दिया था पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस में से बाहर आने के लिए। मगर काफ़ी सारी और कंट्रीज़ ने मिला के काफ़ी ज़्यादा पैसा डोनेट किया है पाकिस्तान को, ताकि वो वापस अपनी कंट्री रिवाइव कर सके और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। पर वो पैसा इतना कम है कि कम से कम वो 2 से 3 हफ्ते इन्हें लेके सरवाइव कर सकते हैं। अगर और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उन्हें
लोन लेनी पड़ेगी और फिर उसी लोन से बाकी की लोन चुकानी पड़ेगी। मगर पाकिस्तान की इतनी ख़राब सिचुएशन में भारत के लिए एक फ़ायदेमंद बात हो चुकी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो आज़ाद कश्मीर की है उस पे अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि था that we want to have peace with India, but long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir, providing rights to the people of Kashmir under UN Charter, according to Security Council resolutions, the right of self-determination. जैसा कि आपने सुना शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट में कि वहाँ के लोग चाहते, आज़ाद कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो लोग वापस इंडिया के साथ जुड़ जाए, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इंडिया के साथ जंग में हमेशा उन्होंने भूखमरी और बेरोज़गारी पाई है, तो इस बार वो कश्मीर इश्यू पे ठीक से बात करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और इस बार जैसे ही कि हमारे साथ इज़राइल जैसा पावरफुल देश है, तो हमें शायद इस बार आज़ाद कश्मीर वापस मिल भी सकता है। अब इसकी क्या होता है वो तो अब वक्त ही बताएगा, मगर तब तक के लिए हमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को अगर हो सके तो मदद और ना हो सके तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।